हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम राजा में। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री कौन है, तो क्या आप बिना गलती के सभी के नाम बता सकते हैं? अगर नहीं तो आज का यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम भारत के वर्तमान महत्वपूर्ण पदाधिकारी को एक ही वीडियो में याद करेंगे और अंत में एमसीक्यू के जरिए अपना टेस्ट भी करेंगे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में मैं एक ऐसा सवाल दे दूंगा जिससे पता चलेगा कि आज की आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी का आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए अगर पूछे आप लोग से कि बताइए वर्तमान में जो है भारत के राष्ट्रपति कौन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है, अपना जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, जब अगर हम राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। क्या कि भारत का प्रथम नागरिक होता है। और ये जो राष्ट्रपति पद देख रहे हैं ये संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद में 3 पद आते हैं, कौन कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ये 3 ही संवैधानिक पद है। लेकिन और जो सुनते होंगे आप लोग, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से वित्त मंत्री, ये जितना भी मंत्री सुन रहे हैं ये केंद्रीय मंत्री होते हैं, ये केंद्रीय मंत्री होते हैं। लेकिन संवैधानिक मंत्री की बात करें तो 3 ही पद होते हैं, कौन कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ये राष्ट्रपति जो पद जो देख रहे हैं ये एक संवैधानिक पद है। ठीक है, और राष्ट्रपति जो होते हैं भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। क्या होते हैं? भारत के प्रथम नागरिक। और दूसरा नागरिक पूछे यानी द्वितीय नागरिक पूछे भारत की, तो वो होते हैं कौन? उपराष्ट्रपति। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगर हम राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो बताइए तो आप लोग पहले अपना आंसर कि भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। आज की क्लास में देखने वाले वर्तमान में कौन क्या है, यानी कौन सा पद पर कौन मंत्री है, मतलब कौन कौन मंत्री कौन सा पद पे है। ठीक है, तो अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका आंसर दे दिए होंगे। तो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है अपना? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू कौन है? द्रौपदी मुर्मू। याद रहेगा, इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आज की ये क्लास कर ले तो उम्मीद दिलाते हैं कि आप लोग कोई भी एग्जाम में जो है अपना स्कोर सही कर पाएंगे, यानी मतलब अपना स्कोर अच्छा कर पाएंगे। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें वर्तमान मंत्री के पद से जो है कम से कम 2 क्वेश्चन न पूछे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आज की क्लास को पूरी अंत तक जरूर देखिएगा और लास्ट में हम लोग से एमसीक्यू भी करवाएंगे। ठीक है, अगर राष्ट्रपति की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू। और दूसरा पद क्या होता है? संवैधानिक पद। पहले संवैधानिक पद की बात करते हैं, उसके बाद जाएंगे केंद्रीय मंत्री को। ठीक है, तो संवैधानिक पद राष्ट्रपति हो गया। इसके बाद दूसरा कौन सा होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पद भी जो है एक संवैधानिक पद होते हैं। क्या? एक संवैधानिक पद होता है। तो बताइए वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? अगर इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करें तो देखिए उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति ही। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे संसद के कितने भाग होते हैं? ये संसद का 3 भाग होते हैं, कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों संसद के भाग होते हैं। ठीक है, लेकिन राज्यसभा उच्च सदन हो गया और निम्न सदन हो जाते हैं कौन? लोकसभा। तो उच्च सदन जो होते हैं राज्यसभा, उसका ये उपराष्ट्रपति जो है ये उसका क्या होते हैं? सभापति होते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि डायरेक्ट ये नहीं पूछता है कि उपराष्ट्रपति कौन है। ये अभी चर्चा में है, उम्मीद कर आगे भी पूछे जाने की उम्मीद रहेगा। ठीक है, तो ये पूछता है क्या कि बताइए राज्यसभा के सभापति कौन होता है? याद रखिएगा हमेशा कि जो उपराष्ट्रपति होगा उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति हो, पदेन सभापति होते हैं। अगर हम इसके उपराष्ट्रपति की बात करें कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, इससे पहले अभी वर्तमान कुछ दिन पहले जो है इसका पद पर से जो है मतलब चेंज हुआ, मंत्री चेंज हुआ। इससे पहले कौन? जगदीश धनखड़ थे। कौन? जगदीप धनखड़ थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में उसको हटाकर कौन बना है उपराष्ट्रपति? सीपी राधाकृष्णन। याद रखिएगा, सीपी राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन। राधाकृष्णन। अगर इससे और अगले की बात करें, अगला एक और संवैधानिक पद होते हैं, कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, इसका आंसर तो सब जानते ही होंगे कि वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है।
आप इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है। तो चलिए ये तीनों कंप्लीट हो गया। संवैधानिक पद जो तीन होते हैं, ये संवैधानिक, याद आप लिख लीजिएगा, ये संवैधानिक पद होते हैं, ये संवैधानिक पद होते हैं, संवैधानिक पद होते हैं, ठीक है। और बाद बाकी जितना भी देख रहे हैं, देखिएगा, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, ये सब जो हैं ये क्या होते हैं, केंद्रीय मंत्री होते हैं, ठीक है। लेकिन संवैधानिक मंत्री ये तीन ही ठो पद होता है, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोग अपना बताइएगा कि तीन में से आप लोग का कितना सही हुआ है। तीन में से आप लोग इसमें से कितना का नाम जानते होते हैं, यानी तीनों का नाम जानते थे या फिर नहीं जानते थे। अगर जानते होंगे तो यस लिखिएगा, नहीं जानते होंगे तो नो लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे की अब जो है मंत्री के बारे में बात करते हैं। देखिए अब बताइए कि अभी वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी CJI कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन है बताइए। इसका आंसर आप लोग बताइए तो ऑप्शन कमेंट बॉक्स में पढ़ लें। चलिए बताइए तो अभी वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है और कितने नंबर के ये जो है CJI है, बताइए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका आंसर बता दिए होंगे, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो याद रखिएगा, न्यायमूर्ति सूर्यकांत कौन थे, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। वर्तमान में CJI कौन है, तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत, ठीक है। ये वर्तमान में जो CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश ये है, ठीक है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। आप बताएंगे इसका एक होमवर्क में आप लोग को क्वेश्चन देते हैं कि आप लोग बताएंगे ये कितने नंबर के जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, 52वें, 53वें, 50वें, 51वें, कौन सा आंसर होगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे कौन सा नंबर का है, ठीक है, कौन सा नंबर का, ये आप बताएंगे कि कौन सा नंबर का जो है ये न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन सा नंबर में के हैं, यानी 50 के हैं, 51 के हैं, 52 के हैं या 53 में, कौन सा नंबर के हैं, ये आप लोग होमवर्क के तौर पे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर हम अगले की बात करें, अब क्या बात करें, देखिए अगर हम आप लोग से लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष पूछे, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष, देखिए लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष, ठीक है, बताइए लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, बताइए तो पहले, चलिए बताइए। अगर हम लोकसभा के बारे में कुछ बात करें इससे हटिए, तो देखिए लोकसभा जो होते हैं ये निम्न सदन होते हैं, क्या निम्न सदन होते हैं लोकसभा, संसद के निम्न सदन होते हैं लोकसभा, और उच्च सदन पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा राज्यसभा होते हैं, लेकिन लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। ये जो है अस्थायी, कौन सा अस्थायी सदन होते हैं, ये अस्थायी सदन में तो हर एक 5 साल पर जो है इसका चुनाव होता है, लेकिन राज्यसभा अस्थायी सदन होते हैं, वो कभी भी भंग नहीं होता है। उस पर क्या होता है, हर एक 2 साल पर जो है, हर एक 2 साल पर जो क्या होता है उसका मतलब उसको पद पर हटा के मतलब क्या किया जाता है, बताएंगे आप लोग। वो जो है अस्थायी सदन होते हैं, ये निम्न सदन होते हैं, ठीक है, ये अस्थायी सदन होते हैं, और राज्यसभा जो होते हैं अस्थायी सदन होते हैं, ये अस्थायी और वो अस्थायी, ठीक है। लोकसभा के बारे में कुछ और बात करें इससे हटके, तो याद रखिएगा लोकसभा जो है ये लोगों, इसको हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता है, क्या लोगों का घर भी कहा जाता है। लोकसभा को याद रखिएगा, लोकसभा को लोगों का घर भी कहा जाता है, लोगों का घर, ठीक है, हाउस ऑफ पीपुल, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपुल भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन बढ़ते हैं। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष के बारे में पूछे तो ये कौन से वर्तमान में, तो ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला जो है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है। अब आप लोग बताएंगे कि राज्यसभा के सभापति कौन है, राज्यसभा के सभापति कौन है, सभापति। अगर आप लोग ध्यान से सुने होंगे आज की क्लास, ध्यान से किए होंगे, तो इससे पहले ऊपर में ही बता चुके थे कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं,
बताइए, अलग से इसको जो है चुनाव नहीं होता है, अलग से नहीं चुना जाता है। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही जो है राज्यसभा के सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होते हैं। तो अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, इसका आंसर होमवर्क में बताइए। आप लोग होमवर्क के तौर पर है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। इससे पहले उपराष्ट्रपति के बारे में बता दिए हैं कि वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, राज्यसभा के सभापति कौन है। ठीक है, कमेंट बॉक्स बताइए जरूर, आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें रक्षा मंत्री की, तो चलिए अब रक्षा मंत्री की बात करें। रक्षा मंत्री, वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, चलिए बताइए। तो वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, चलिए बताइए। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, बताइए। अपना आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें रक्षा मंत्री की, तो वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। कौन, राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। ठीक है, अगर हम अगले की बात करें, आगे में अब किसका बात करें, गृह मंत्री के बारे में पूछे। गृह मंत्री के बारे में तो सबको पता ही होगा, उम्मीद करते हैं। तो गृह मंत्री कौन है, वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, बताइए। वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, उसको जो है मतलब क्या कहते हैं मजाक से, मतलब मोंटू भाई भी कहा जाता है, मतलब मजाक के तौर पर। तो बताइए मोंटू भाई कौन है, गृह मंत्री कौन हो जाएगा, मोंटू भाई कौन, अमित शाह। अमित शाह वर्तमान में गृह मंत्री है। ठीक है, अमित शाह भाई वर्तमान में गृह मंत्री है, याद रखेंगे। अब आगे बात करते हैं वित्त मंत्री। अब बताइए कि वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, चलिए लिखिए। वर्तमान वित्त मंत्री बताइए, वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है। ठीक है, जल्दी बताइए। ये जो है एक महिला है, कौन, वित्त मंत्री के पद पर जो है अभी महिला है। ठीक है, चलिए बताइए वित्त मंत्री कौन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बता दिए होंगे। अगर हम इसका बात करें तो याद रखिएगा निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण वर्तमान में कौन सा है, वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। ठीक है, अगर हम अगले पद की बात करें विदेश मंत्री, बताइए अब विदेश मंत्री कौन है, वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, चलिए बताए। आप लोग बताइए विदेश मंत्री कौन है, वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, जल्दी बताइए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बता दिए होंगे। ठीक है, अगर विदेश मंत्री की बात करें हम, तो देखिए विदेश मंत्री वर्तमान में कौन है, तो एस जयशंकर। कौन, एस जयशंकर। विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगली की बात करें हम, अगला कौन मंत्री ले, अगर हम पूछे आप लोग से कि रेल मंत्री, वर्तमान में जो है रेल मंत्री कौन है, बताइए वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, रेल मंत्री बताइए, वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, चलिए बताइए। तो बताइए रेल मंत्री कौन हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेल मंत्री, तो याद रखेंगे वैष्णवी, क्या होगा, रेल मंत्री क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें रेल मंत्री की, याद रखिएगा अश्विनी वैष्णव। कौन, अश्विनी वैष्णव, लिखिए अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग बढ़िया से समझ लिए होंगे। अगर यहाँ तक किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और अभी जो इतना आप किए हैं, कट हुआ 3, 5, 7, दोनों 11 में से आपका आंसर, आप कितना का आंसर जानते थे, बताइए कितना, 11 में से आपको कितना का आंसर पता था। अपना आंसर जरूर लिखिएगा कि आपको 11 में से कितना का नाम पता था, जरूर लिखिएगा। ठीक है, अपना स्कोर जरूर बताएंगे यहाँ पर कि कितना आप 11 में से कितना का नाम जो है, कितना का नाम जानते थे। ठीक है, अगर हम चलिए ये बता देंगे आप लोग, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इससे आगे बढ़े, अभी सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहा है शिक्षा मंत्री। कौन, शिक्षा मंत्री अभी सबसे चर्चा में चल रहा है। कौन चल रहा है, शिक्षा मंत्री सबसे चर्चा में। क्यों चल रहा है, क्योंकि इससे पहले कुछ दिन पहले जो शिक्षा मंत्री थे
उसको उस पर जो है धरना देके उसको हटाया गया, उसको शिक्षा मंत्री पद पर से हटाया गया। बताएंगे वो कौन सा शिक्षा मंत्री थे जिसको कुछ ही दिन पहले आंदोलन करके उनको पद से इस्तीफा देना पड़ा, आंदोलन करके जो है उसको इस्तीफा दिला दिया। ठीक है, ये जरूर बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन बने हैं बताइए। और ये भी बताएंगे कि इससे पहले अभी जो वर्तमान शिक्षा मंत्री है, इससे पहले कौन शिक्षा मंत्री थे जिसको जो है आंदोलन करके उनको पद से इस्तीफा दिलवा दिया। तो अगर हम उसके बारे में बताएं तो इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान थे। कौन? धर्मेंद्र प्रधान थे, जिसको आंदोलन करके जेनजी ने, वर्तमान में जेनजी के द्वारा जो है आंदोलन किया गया और जिसके माध्यम से उसको इस्तीफा देना पड़ा। और वर्तमान में जो अगर शिक्षा मंत्री की बात करें तो याद रखिए प्रहलाद जोशी। ठीक है, वर्तमान में कौन है? प्रहलाद जोशी। इससे पहले से प्रहलाद जोशी से पहले कौन सा, अगर पूछे प्रहलाद जोशी से पहले शिक्षा मंत्री कौन थे तो याद रखिएगा धर्मेंद्र प्रधान। इनको जो है जेनजी द्वारा जेनजी द्वारा आंदोलन किया गया, इस्तीफा, और इसके जो है शिक्षा मंत्री पद पर से हटाया गया। और वर्तमान में शिक्षा मंत्री की बात करें तो याद रखिएगा प्रहलाद जोशी। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे क्योंकि अभी ये बहुत चर्चा में चल रहा था, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसको निश्चित तौर पर याद रखिएगा कि वो शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है, तो याद रखिएगा प्रहलाद जोशी। ठीक है, अगर हम इससे आगे बढ़कर बात करें कि बताइए अब कृषि मंत्री कौन है, वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है, चलिए बताइए तो कृषि मंत्री कौन है, बताइए कृषि मंत्री कौन है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका भी आंसर दे दिए होंगे। अगर हम बात करें कृषि मंत्री कौन है तो शिवराज सिंह चौहान। कौन? शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में कृषि मंत्री है। शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, तो ये भी आप लोग नोट्स कर लिए होंगे। अगर हम आगे की बात करें तो बताइए अब बताइए आप लोग कि तो यहाँ पर इतना कंप्लीट हो गया। अब क्या क्लास की लंबाई को ज़्यादा बड़ा न करते हुए आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। और इससे आगे जितना हो गया आरबीआई गवर्नर, सीडीएस कौन है, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग का वर्तमान सीईओ कौन है, इससे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जितना भी बच गया है हम अगली क्लास में लेकर आएंगे। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, क्लास की लेंथ छोटा ही रखेंगे ताकि आप लोग को रिविजन करने में सहूलियत होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोग को समझ सही से आया होगा तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और होमवर्क के तौर पर जो क्वेश्चन मिला है उसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो होमवर्क का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे हम उसका नाम अगली क्लास में लेंगे। ठीक है, और हो सकेगा तो पापा की तरह यहाँ दिखलाने का भी कोशिश करेंगे। तो अब चलिए अगली क्लास में, इससे आगे जो है हम अगली क्लास में पार्ट नंबर 2 लेके आएंगे। वर्तमान में कौन क्या है इसका पार्ट नंबर 2 लेके आएंगे, जो शाम के 7 बजे अपलोड हो जाएगा। ये वीडियो शाम के 7 बजे हर एक रोज नहीं, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को शाम के 7 बजे वीडियो पब्लिश होता है, लॉन्ग वीडियो इस चैनल पर। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग शाम के 7 बजे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को आके शाम के 7 बजे वीडियो को देखकर और प्यार सपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी का यहीं पर एंड करेंगे। एंड करने से पहले आप लोग जरूर बताएंगे कि कितना क्वेश्चन 11 यहाँ पर हुआ था। 11 कितना है टोटल? 11 2 13 है ना, 3 2 5 7 4 11 2 13। आप लोग अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि 13 में से आपका स्कोर कितना है, आप कितना का आंसर जानते थे, कितना का नाम जानते थे, अपना स्कोर जरूर बताएंगे। 13 में से आप कितना का नाम जानते थे, जितना का नाम जानते होंगे यहाँ पे लिखेंगे। 13 में से 13 का नाम जानते थे तो 13/13 लिखेंगे। अगर 12 जान रहे थे तो 12/13 लिखेंगे, या इस जितना जान रहे अपना आंसर जरूर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, कि आप कितना का नाम इसमें से जानते थे।
यहाँ तक तो बता देंगे, यहाँ तक तो बता देंगे आप लोग। अब आपको होमवर्क एक और है। आज की क्लास में पढ़ाए गए पदाधिकारी, जितने पदाधिकारी बताए हैं, इनमें से कम 5 का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए और उनके वर्तमान पद भी लिखिए। इनमें से जितना अभी 13 पढ़ा है, इसमें से कम 5 मंत्री का नाम लिखिए और वो कौन सा मंत्री है, वर्तमान में कौन सा मंत्री है वो भी लिखिए। इससे अगली क्लास में शुरू करने से पहले हम इसका क्विक रिवीजन, जितना ही पढ़े ना, अगली क्लास शुरू करने से पहले इसका क्विक रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी का यही पिन करते हैं। इन तक बने रहने के लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद। थैंक यू।